नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जो कि आज पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th इंग्लिश, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके प्रिपरेशन और तैयारी के लिए, जो कि बेहद अच्छे तरीके से मैं समझा सकूँ। तो आज का टॉपिक है क्लास 10th इंग्लिश, जो कि प्रेजेंटेशन सर्वर्स टू सर्कुलर गाइड क्लास 10th स्टूडेंट प्रिपेयर फॉर दियर इंग्लिश एग्जाम्स। इट्स covers signification to questions and the essential topics जो enable to student on hone in key areas for effect study by focusing on these highlight student can enhance their preparation statement and boost their confidence for the upcoming exams। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इस जो मैं टॉपिक्स हाईलाइट करके आपको पढ़ाऊंगा, जो टॉपिक्स हैं कवर कराऊंगा, आपके लिए एग्ज़ाम्स के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट और ज़रूरी रहेगा। ठीक है, चलते हैं आप अगले टॉपिक पे जो मुझे पढ़ाना है। ठीक है, की टर्म्स जो हैं, एग्जामिनेशन द सेंट्रल थीम फॉर मेजर लेवरिटी वर्ड्स कवर्ड इन द सिलेबस। यानी कि पहला जो हमारा काम है, सिलेबस को डिटेल से पढ़ना है और उसको डाउट्स को क्लियर करना है। दूसरा टॉपिक्स है जो दूसरा है, पहला ये हुआ, दूसरा कैरेक्टर एनालाइज, यानी कि हम जो पढ़ेंगे विजुअलाइज करेंगे, उसके हर एक फैक्ट को पहचानेंगे। फोकस ऑन मेजर कैरेक्टर एंड दियर मोटिवेशन इन द पेक्राइज टेक्स्ट। थर्ड टॉपिक्स है प्लॉट समरी, यानी कि समराइज मेन इवेंट्स इंक्लूडिंग एक्सप्लोजन, रेजिंग एक्शन, क्लेम्स एंड द रिजोल्यूशन। यानी कि जो हमारा जो समरी है उसे पढ़कर अच्छी तरीक़ा से समझकर बेहद उसको समराइज करें और इस एक्सप्लेन करें। ठीक है, अगला टॉपिक न्यूज़ लाइट चेक करते हैं। ठीक है, ये हमारे जो 3 पॉइंट्स दिए हैं टॉपिक में, आपको पोएटिक डिवाइस, यानी कि जो पोएट है, थीम पोट्री है, वर्ड्स इन इंटेंट है, तो इसमें क्या दिया है, आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड। यानी जो आप टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उनको आइडेंटिफाई, यानी कि सहमति दीजिए कि वो कैसा है, सही है या गलत है। डिवाइस इन योर दी प्रेसिडेंट्स पॉइंट, आप उन टॉपिक को अच्छे से विजुअलाइज कीजिए, पढ़िए, हर पॉइंट की बारीकी समझिए। और दूसरा पॉइंट जो हमारा है, इसका है थीम इन पोट्री, डिस्कस इन दिस सेंट्रल थीम, जो सेंट्रल आइडिया है उसको समझे। ईच पोएम सच एस लव, उससे नेचर एंड स्ट्रगल, जो उसका नेचर है और उसकी जो संघर्षताएँ हैं उससे आप मेच्योर कीजिए, मिलाइए और समझाइए। पोएट्स इन द इंटेंट, तीसरा जो टॉपिक्स है पोएट्स इन द इंटेंट, कंसीडर द पोएट्स इंटेंट एंड द इमोशनल टोन इन इंटरप्रेटिंग पोएम्स, जो उसका पोएम का जो इंटेंट है, इमोशनल है कि उसका टोन कैसे चेंज हो रहा है, उस पोएम को समझना भी ज़रूरी है। चलिए चलते हैं अगला टॉपिक। ठीक है, अगला जो आपका पोर्शन है ग्रामर एसेंशियल, रिव्यू क्यू ग्रामर टॉपिक्स सच एस टेंस, प्रीपोजिशन एंड कंजक्शन। ग्रामर का जो रिव्यू है, उस टॉपिक को पढ़ना है, कौन सा, प्रीपोजिशन एंड कंजक्शन। ठीक है, और दूसरा है एस्से राइटिंग टेक्निक्स, यानी जो प्रैक्टिस स्ट्रक्टिंग इजी विद द क्लियर इंट्रोडक्शन, सपोर्टिंग पैराग्राफ एंड कंक्लूजन। हमें एस्से का एक प्रैक्टिस करना है, एस्से को लिखना है, क्लियर करना है, उसका इंट्रोडक्शन, सपोर्टिंग और पैराग्राफ को कंक्लूजन के रूप में बताना है। ठीक है, तीसरा है हमारा जो ग्रामर पोर्शन में लेटर राइटिंग फॉर्मेट। लेटर राइटिंग फॉर्मेट कैसे लिखना है, हमको फैमिलाइज्ड योरसेल्फ विद द फॉर्मल एंड द इनफॉर्मल लेटर राइटिंग फॉर्मेट्स, यानी कि हमें एक फैमिलाइज्ड योरसेल्फ, खुद के बारे में एक लेटर लिखना है और उस लेटर को, राइटिंग को एक फॉर्मेट देना है, अच्छे तरीके से उसको बताना है कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, विथ एलिमेंट्स एंड जो है आपका इस पॉइंट में एंड ग्रामर सेक्शन में उसको बताना है। ठीक है,
तो दूसरा टॉपिक्स क्या आता है, ठीक है, दूसरा टॉपिक लेते हैं। दूसरा टॉपिक आ गया स्कीमिंग एंड द स्कैनिंग, ठीक है। अगला टॉपिक है स्कीमिंग एंड स्कैनिंग। इसको चलिए समझाते हैं। डेवलप स्किल टू क्विकली आइडेंटिफाई मेन आइडियाज एंड द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन टेक्स्ट। दीज टेक्निक्स आर द सर्कल एंड एंश्योरिंग कंप्रेंशन क्वेश्चन टू इफेक्ट्स, ठीक है। हमें हर एक स्किल्स को आइडेंटिफाई करना है क्विकली यानी जल्द से, और मेन पॉइंट्स के आइडिया को अपने पास उसको लिखना है, एक हैंड नोट्स बनाना है, शॉर्ट्स नोट में हमें उसको लिख कर रखना है, ठीक है। दूसरा टॉपिक है इन्फ्रेंस मेकिंग। जो हमने नोट्स बनाए हैं उसको क्या करना है, प्रैक्टिस मेकिंग इन्फ्लुएंस बेस्ड ऑन द रीडिंग मटेरियल्स। हमने जो प्रैक्टिस किया है उसका बेस्ड एक रीडिंग मटेरियल यानी कि हमें उससे बार बार पढ़ना है। दिस स्किल इज विजुअल फॉर द डीप कंप्रेंशन एंड द आंसर हायर ऑर्डर थिंकिंग द क्वेश्चन ड्यूरिंग एग्जाम। हमारे उस एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ने में मदद करेगा हर टॉपिक। विजुलाइज रीडिंग एंड लर्न में बेहतरीन हमारे एग्ज़ाम्स में वो हमें पॉइंट्स देगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट्स है टेक्सचुअल एविडेंस। लर्न टू फाइंड एंड रेफरेंस टेक्सचुअल एविडेंस टू सपोर्ट interpretations and or arguments in written response. These strengths your answer and the demonstrate through the understanding। हमारे उस टेक्स्ट को एक लर्न पॉइंट बनाना है। पहला काम क्या है, हमें एक स्किल के क्विकली जल्द एक मेन आइडियाज़ को टॉपिक्स को लिखना है। उसको लिखने के बाद हमें बार बार उसे पढ़ना है, और तीसरा पॉइंट हमें याद करना है, ठीक है। चलते हैं, ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं क्या है हमारे इस पोर्शन में आपके इंग्लिश बेहतर बनाने के लिए। हाँ, ठीक है। पहला है हमें मेजर वर्क्स जो करने हैं, महत्वपूर्ण कार्य जो करने हैं। फोकस ऑन द इम्पोर्टेंट वर्क्स असाइन फॉर स्टडी अंडरस्टैंडिंग दियर मेजर प्लॉट्स एंड, ठीक है, मेजर प्लॉट्स एंड दीम हेमलाइट विद दिस वर्क इन दी एजेंटल फॉर बोथ मल्टीपल चॉइस एस्से क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारा दूसरा पॉइंट था। चलिए ठीक है, पहला हम देखते हैं। पहला क्या है, फेमस अथर। जो हमारे महत्वपूर्ण या प्रमुख जो लेखक हैं उन्हें स्टडी दी लाइफ्स यानी हमें पढ़ना है, एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ द सिग्निफिकेशन अथर इंक्लूड इन दिस सिलेबस। हमें सिलेबस में देखना है, सच एज दी शेक्सपियर एंड दी, जो हमारे उसके लेखक हैं हेमिंगवे, द स्टाइल एंड थीम्स ऑफ द रिकोजन एग्जामिनेशन एग्जाम्स क्वेश्चन में। जैसे हमारे महत्वपूर्ण शेक्सपियर जी हैं, उनके सिलेबस को सच लिखना है और बताना, ठीक है। तीसरा पॉइंट्स हमारा मेजर्स के बाद में कॉन्टेक्सचुअल एनालिसिस होता है, जो कंसिडर द हिस्टोरिकल एंड द कल्चरल context on the work studies and the context and each your understanding and the interpretation of the text for the exam। हमारे जो एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स होते हैं, हिस्टोरिकल होते हैं, कल्चरल होते हैं, उस कंटेक्स्ट को वर्क स्टडीज़ रूप में हम उसे परिवर्तित करके अपने एग्ज़ाम्स में बेहतर बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट्स क्या है, ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा कैसा टाइम टेबल होना चाहिए, हमें कैसे पढ़ना चाहिए। हमें गाइडलाइन नहीं मिल रही तो हम कैसे पता करें। तो मैं आपको हर एक गाइड करूँगा, आपको बताऊँगा कि आप कैसे स्टडी शेड्यूल को आप समझे पता करें, ठीक है, बेहतर तरीके से। तो पहला पॉइंट है स्टडी शेड्यूल कैसे करें। क्रिएट अ कंप्रेहेंसिव स्टडी शेड्यूल दैट एलोकेट एजुकेटेड टाइम फॉर ऑल द टॉपिक्स इंश्योरिंग बैलेंस्ड टू प्रिपरेशन अक्रॉस लिटरेचर, पोट्री एंड ग्रामर। जो हमारा पोर्शन है स्टडी शेड्यूल्स है, उसको हम एक अलग सा पार्ट बनाएं और उसको हम एक टॉपिक्स में बांटें अलग अलग हर समय में बैलेंस करने के लिए। जैसे लिटरेचर है उसे अलग करें, पोट्री है, ग्रामर है, हिंदी है, इंग्लिश है, हर पोर्शन को अलग अलग विजुलाइज करें, पढ़ें, रीडिंग करें, आंसर करें।
दूसरा है प्रैक्टिस पेपर्स। हम अपने जो मॉक टेस्ट दें, प्रैक्टिस करें। जैसे यूटिलाइज पोस्ट एग्ज़ाम द पेपर्स एंड द प्रैक्टिस, हमारे जो पास्ट जो बीते हुए क्वेश्चन पेपर हैं हम उसे उठाएं और प्रैक्टिस करें, बार बार क्वेश्चंस को लगाते रहें। योरसेल्फ विद द एग्ज़ाम फॉर्मेट, टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड द प्रैक्टिस कैन द सिग्निफिकेशन इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। हम उसको बार बार उसे पढ़ें, याद करें, प्रैक्टिस करें, जो हमारे एग्ज़ाम में बेहतर बने। ठीक है। अगला टॉपिक है ग्रुप स्टडी। ग्रुप स्टडी का मतलब ये होता है कि जैसे हम अपनी बातें दूसरे को बताएं, दूसरा हमें बताए, इसको कहते हैं ग्रुप स्टडी। ग्रुप स्टडी का मतलब होता है जैसे हमने दो शब्द हिंदी में याद किए, उन्होंने इंग्लिश में याद किया, तीसरे व्यक्ति ने ग्रामर पोर्शन याद किया, किसी ने साइंस याद किया, किसी ने मैथ याद किया, तो उसको मिलाकर दो चार दोस्त एक साथ में बैठते हैं, उसे ग्रुप स्टडी कहते हैं, जो आपस में हम अपने डाटा को शेयर करते हैं। ठीक है। कंसिडर स्टडी इन द ग्रुप्स टू डिस्कस एंड द क्लियरी कम्प्लेक्स टॉपिक टू कोलैबोरेटिव एंड लर्निंग ऑफ्टन लीड टू बेटर रिटेन इन इंफॉर्मेशन। जो हमारी आदान प्रदान करने की जो शक्ति है, हम उसे ग्रुप स्टडी के तौर पे देते हैं। ठीक है। अगला टॉपिक लेते हैं। अगला टॉपिक है जो हमारा टू एक्सेल इन एग्ज़ाम इफेक्टिव प्रिपरेशन इज की। जो हमारे मुख्य इस परीक्षा की जो कुंजी है, चाबी है, वह यह है कि आप यूटिलाइज दिस टिप्स एंड मैनेज योर टाइम, अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन एंड मेंटेन फोकस फॉर बेटर परफॉर्मेंस। जो हमारा मेन टाइम जो की है, वो क्या की है, ये आपकी टाइम बचत करने की समय सीमा को निर्धारित करती है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हैं तो आपको परीक्षा में बेहतर अंक नहीं प्राप्त होंगे। ठीक है। तो आपको क्या क्या टाइम मैनेजमेंट में करना है। पहला पॉइंट है आप टाइम मैनेजमेंट में लर्न टू एलोकेट योर टाइम वीजली डूरिंग द एग्ज़ाम। ठीक है। आप उस एग्ज़ाम के दौरान आप अपने सब्जेक्ट को मेन अहम हिस्सा मानें और उसे विजुलाइज करें, बार बार पढ़ें, रीड करें। दूसरा पॉइंट है रीड इंस्ट्रक्शन केयरफुली, उसे ध्यान से पढ़ें। पे क्लोज अटेंशन द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड। जो हमने टॉपिक्स बनाए हैं उसे हम ध्यानपूर्वक पढ़ें। ठीक है। और तीसरा क्या है, तीसरा यह है स्टे काम एंड द फोकस्ड। हम उसे धैर्य रखकर शांति से और उसे विजुलाइज करें, पढ़ें। जैसे प्रैक्टिस रिलैक्सिंग टेक्निक्स बिफोर एंड द ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। इसका मतलब ये है कि हम बार बार उसे प्रैक्टिस करें और थोड़ा धैर्य रखकर टेक्निक तरीके से हम उसे एग्ज़ाम्स को बार बार तैयारी करने का अभ्यास करें। ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं हम आपको दूसरी वीडियोज़ में, जो कि ऐसे 10वीं 11वीं 12वीं कंपटीशन एंड स्टेट पीसीएस में मिलते रहेंगे। हम आपको बताते रहेंगे। पर्सनली हाई स्कूल के लिए नहीं है, हर बच्चों के लिए कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए है, जो आपको हर एक वनडे एग्ज़ाम में बेहतर बनाने की तरीका और टिप्स फोकस्ड ऑन दी करियर्स के बारे में आपको बताएगी। ठीक है। आप बताते रहिए इस वीडियो में क्या थोड़ा सा इफेक्टिव पॉइंट्स है, क्या मेजर पॉइंट्स है। ठीक है। आप बताइए, मैं उसी तरह से दोबारा वीडियो बनाऊंगा। जो कि मुझे एक बच्चे की जो मैसेज प्राप्त हुआ था कि आप सर इंग्लिश के 10th के बेसिक्स पे बनाइए, जो कि एग्ज़ाम आने वाला है। तो उसी बेसिक्स पे मैंने एक ये वीडियो बनाई है इंग्लिश का। तो आप इंग्लिश की ये मेरी, ठीक है, फर्स्ट वीडियो है। आप इसे बताइए कैसी लगी। ठीक है। आप बताइए, उसके बाद में आप जैसा सजेस्ट करेंगे उसी तरह मैं दूसरी वीडियो आप तक लाता रहूँगा। ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।